पैराडाइज इंग्लिश मीडियम स्कूल के छात्र छात्राएं यहाँ पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सा नाटक जिसका नाम है डिजिटल भारत जीवन सक्षमीकरण। नमस्कार, मेरा नाम श्रेयस डांगे है। मैं इस नाटक में डीएम की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पार्श्व मांडोकर है। मैं इस नाटक में देवकीनंदन की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम अमर चितकर है। मैं इस नाटक में चेतन की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम है राम है। मैं इस नाटक में चौकी की भूमिका निभा रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम पायल विनोद बेरे। मैं इस नाटक में दादाजी की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सिद्धि संदेश शंके है। मैं इस नाटक में दादी जी की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम भार्गवी मिश्रा है और मैं इस नाटक में बहू की भूमिका निभा रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम राही डोगरा है और मैं इस नाटक में हर्षवर्धन की भूमिका निभा रही हूँ। सुनो तो, जहाँ वहाँ डिजिटल जहाँ वहाँ डिजिटल की ही बात सुनाई दे रही है। आखिर ये डिजिटल है क्या? न्यूज़पेपर खोलो, डिजिटल की बात चल रही है। अखबार खोलो, टीवी खोलो, डिजिटल की ही बात चल रही है। आखिर ये डिजिटल है क्या? अरे तुम्हारा बेटा कहाँ है? आजकल बड़ा व्यस्त रहता है। अरे ऊपर छत पर मोबाइल में लगा होगा। अरे हर बार मोबाइल पर ही लगा रहता है। हमारे जमाने में तो लोग अखबार पढ़ा करते थे, कहानियाँ पढ़ा करते हैं और ये है कि मोबाइल पर ही लगा करते रहते हैं। एक मिनट रुको, मैं अभी उसको बुलाती हूँ। अरे ओ देवकीनंदन, हर समय गायब रहता है। हाँ बोलिए माँ जी। तेरे पिताजी कुछ कह रहे हैं। लो, हाँ पूरी नहीं कि बस मोबाइल पर लगे रहते हो। तुम्हें याद है कि नहीं, बिजली का बिल जमा करना है और जो श्याम जी ने बीमा करवाया था उसका बिल तो प्रीमियम जमा करवाना है ना। हाँ सब है पिताजी, आप परेशान मत हो। अरे परेशान क्यों ना हो, हर समय बस मोबाइल पर ही लगे रहते हो। कभी अपने बहू की भी बात सुन लिया करो। और अपनी बहू अपनी सुबह कह रही थी कि थोड़ी बहुत उसको विज्ञान में परेशानियाँ आ रही है, तो तुम भी उनकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया करो, तो वो भी तुम्हारे जैसा निकम्मा हो जाएगा। और कहाँ है हर्षवर्धन? अभी तक आया नहीं। दिवाली की छुट्टियाँ नेता के स्कूल में जाकर स्मार्ट हो गए हैं। वो तो है। दादी जी प्रणाम। जीते रहो बेटा। दादाजी प्रणाम। अरे जीते रहो बेटी, जीते रहो। दादाजी कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। आप कह रहे थे तो निकम्मे हो जाएंगे, हम पहले कर रहे हम ना हो गए निकम्मे। अच्छा, ये कैसे? मैंने अपने पढ़ाई का पूरा इंतजाम कर रखा है, बस एक लैपटॉप चाहिए। बेटा लैपटॉप तो तुम्हें ऐसे ही दिला देंगे, पर अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। इंग्लिश में पढ़ करना तो सीख गए हो ना, पर नंबर 90% से ज़्यादा आने चाहिए। लैपटॉप क्यों? उससे तुम्हें क्या काम है? उसमें क्या तुम्हें फिल्म देखनी है? अरे नहीं दादाजी, लैपटॉप में केवल फिल्में नहीं देखते, लैपटॉप में हम अपनी ज़रूरत की फाइल्स वगैरह कर सकते हैं और इंटरनेट से जुड़कर बहुत कुछ कर सकते हैं। अरे ठीक है, चलो कि मैंने तुम्हारी बात मान लिया, लेकिन कंप्यूटर से आँख खराब नहीं होती क्या? नहीं दादाजी, अगर हम कंप्यूटर के सभी डिजिटल से बैठे तो हमारी आँख खराब नहीं होती। पर कैसे होगा? यहाँ तो कोई नेट काम ही नहीं करता। अरे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि सभी गाँव को डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बहुत फ्रेंड से जोड़ा जाता है, इसीलिए ऑप्टिकल फाइबर लाइन ही लगाई जा रही है। इससे और स्पीड में नेटवर्क बढ़ेगा। डिजिटल इंडिया पूर्णतः से हो गया है। जियो कंपनी ने अपनी 5G की सिम लॉन्च कर दी है, इससे स्पीड में नेटवर्क बढ़ेगा। अरे तुम तो चुप ही रहो देवकीनंदन। हर समय बस मोबाइल पर लगे रहते हो। बिजली का बिल जमा करो, जाओ। अरे दादाजी, इसकी चिंता आप न करो। मैंने सुना है कि सड़क की उस ओर बिजली का बिल जमा करने की व्यवस्था है। मैं अभी जाता हूँ और बिजली का बिल जमा कराता हूँ। बिजली का बिल रास्ते पर जमा करेगा क्या? नहीं दादाजी, मेरे दोस्त चेतन के पास लैपटॉप है, नेट के लिए टावर है, जहाँ अच्छा नेट पकड़ता है। आप अपने सारे बिल ऑनलाइन से भर सकते हैं, खाना ऑनलाइन मंगा सकते हैं, दादाजी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसके लिए सिर्फ आपका बैंकिंग अकाउंट होना चाहिए। मेरे तो अपना बैंकिंग अकाउंट खोल रखा है। अच्छा बेटा, चलो मैंने तुम्हारी बात मान ली, पर मोबाइल वगैरह से हैक हो गया तो?
बेटा मैंने तो सुना है कि कुछ लोग जिन्हें हैकर्स कहते हैं वो बैंक खाते को हैक करके सारे पैसे निकाल लेते हैं। यह तो है पिताजी, इसीलिए अपने अपने लैपटॉप में एंटीवायरस डाउनलोड कर लेना चाहिए और अपने पिन का कोड बदलते रहना चाहिए। ठीक है बेटा। मैं अभी जाकर बिजली का बिल जमा कराती हूँ। और सुनो बेटा, मेरा भी फेसबुक का अकाउंट खोल देना और मोबाइल का भी अकाउंट खोल देना जरा। और बेटा मेरा भी अकाउंट जरूर खुलवा देना। हाँ हाँ जरूर जरूर। बेटा मेरे मोबाइल में नेट पैक जरूर करवा देना। हाँ पिताजी। अरे देवकी नंदन, ये मोबाइल का डांस जैसे क्या कर रहे हो? बस पिताजी नेटवर्क गायब हो गया, आ ही नहीं रहा। अरे चेतन, लैपटॉप में क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस डिजिटल इंडिया का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। क्यों, क्या बात है? कल कंप्यूटर साइट पर एक मैसेज आया था कि अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कैसे जोड़ सकते हैं। तुमने क्या लिखा? हमें एक मॉडल लगाना होगा। यदि हमारे पास लैंडलाइन कनेक्शन है तो एनालॉग सिग्नल में मोटर रेट का डिजिटल सिग्नल में बदल देता है। पर आजकल के सिस्टम में ही आ गया है कि तो तुमने कंप्यूटर साइट पे वर्कशीट बनाई? हाँ हाँ। अरे चेतन, यह www क्या है? www मतलब है वर्ल्ड वाइड वेब, जो दुनिया को इंटरनेट पे जोड़ता है। चेतन जरा अपना लैपटॉप देना। क्यों चाहिए लैपटॉप? अरे यार, घर का बिजली का बिल जमा कराना था। अरे यार, तू मुझसे कहता, मैं कल वर्षा में था, वहाँ से भर देता। क्यों? क्योंकि 2G नहीं, 3G नहीं, 4G नहीं, 5G आ गया है, 5G। वहाँ तो फिर नेट की स्पीड बहुत तेज होगी और बिजली का बिल भी तुरंत जमा होता होगा। हाँ हाँ जरूर। हमें तो गाँव में 3G और 4G से काम चलाना पड़ता है। और चेतन, एक और बात, मुझे विज्ञान में कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या तुम उसका वीडियो डाउनलोड कर लोगे? हाँ हाँ चलो, अब बिजली का बिल भरने चलते हैं, जहाँ 3G का नेटवर्क पकड़ता है। मुझे याद है कि मैंने उसको कपड़े के साथ नहीं धोया था। अरे पिताजी, क्या हुआ? बेटा इसने मेरा ऑफिस वाला लेटर न जाने कहाँ रख दिया। पिताजी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ। पिताजी, अब सरकार ने डिजी लॉकर ऐप बनाया है। हाँ, हम सभी डॉक्यूमेंट संभाल कर रख सकते हैं, कितना पकड़ रखने का डर, ना खो जाने का डर। और इस ऐप को आप अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ बेटा, मैं ऐप जरूर डाउनलोड करूँगा। मौसा जी ने बैंक खाते की कॉपी मंगवाई है और आधार कार्ड की फोटोकॉपी मंगवाई है। बेटा इस सरकार का भी जवाब नहीं, बच्चों के आधार कार्ड की और बैंक पासबुक की क्या जरूरत पड़ी होगी। अरे पिताजी, टीचर जी ने बताया है कि सभी को अपना आधार कार्ड लाना है और उसको बैंक खाते के साथ जोड़ना है, क्योंकि अब बैंक मेरी शिक्षावृत्ति आने वाली है। ठीक कर रहे हो छोटू बेटा, पिछले दिनों गैस सब्सिडी, आधार कार्ड और बैंक खाते की छायावृत्ति जमा करनी पड़ती थी। प्रधानमंत्री जी कहा जनरल खाता खोलिए, सब्सिडी ऑनलाइन ही होगी। 2 अक्टूबर को टीचर जी ने टेलीविजन पर दिखाया था कि अगर हमको कौन से भी विषय की जानकारी चाहिए तो गूगल बाबा पर सर्च करें, सब कुछ पता चल जाएगा। एक और बात पिताजी, डीएम का दरबार खुला है, हम सबको वहाँ पर जाना है। अरे पिताजी सुनो, मैंने आपके मोबाइल में नेट पैक डलवाया था और बिजली का बिल जमा कराया था, इसका मैसेज आया है? हाँ बेटा आ गया है, चलो दरबार। दरबार है? हाँ हाँ, आज जाने क्यों दरबार रखा है? हाँ, वो क्यों रखा है वो तो अगले साल आने के बाद ही पता चलेगा। बाद ही पता चलेगा। अरे सुनो भाई और बहनों, आज हमारे गांव में डीएम साहब मोहन वर्मा जी का दरबार है और इसमें वे डिजिटल इंडिया और इंटरनेट के बारे में कहेंगे। नमस्ते आप सभी लोगों को। नमस्ते। बैठ जाइए। तो जैसे कि हमारे गांव में डीएम साहब आ चुके हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। श्री शर्मा जी से कि वे गुलदस्ता देकर के उनका हार्दिक स्वागत करें। और मैं अनुरोध करूंगा डीएम साहब से कि वे हमारे सामने अपने विचार प्रस्तुत करें। जैसे कि आप सब लोगों को पता है ना कि डीएम सरकार क्यों रखा है। देखिए,
बड़े अस्पताल होने के कारण डिजिटल में कुछ व्यवस्था है? हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। आप ऑनलाइन के माध्यम से बड़े डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आप झाड़-फूक जैसे अंधविश्वासों पर अपना मानना छोड़ दीजिए और अच्छी दवाइयों का लाभ लीजिए। धन्यवाद डीएम साहब। क्या हम भी पूछ सकते हैं डीएम साहब प्रश्न? हाँ, पूछिए। मेरे पिताजी 55% जनसंख्या के भाग है, वो जो किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, उनके पास खेत है पर खेत में अनाज नहीं, तो ऐसे में मेरे पिताजी कहते हैं आत्महत्या ना करें तो क्या करें? नहीं, उनसे कहिए कि आत्महत्या न करे, क्योंकि इस किसान आत्महत्या करने लगे तो इस देश का क्या होगा? यही बात तुम्हारी समस्या थी, तो इसके लिए सरकार ने एक ई किसान ऐप बनाया है, जिसमें खेती से संबंधित सारी आपको जानकारियां प्राप्त हो जाएगी। धन्यवाद। डीएम साहब, क्या मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए। डीएम साहब, यहाँ समाचार पत्र बड़ी ही मुश्किल से आता है और मेरा पोता नौकरी के लायक होने को आ रहा है, उसके लिए कोई सुविधा है? डिजिटल माजी, हाँ, उसके लिए भी व्यवस्था है। आप अपना ई रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ पर अपने आधार कार्ड और बैंक पासबुक की फोटो डालकर अपने लड़के के लिए, पोते के लिए ऑनलाइन जॉब कर सकते हैं। धन्यवाद डीएम साहब। और एक बात, सभी कार्यालयों में बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जा रही है, जिसके माध्यम से कार्यालयों में सभी व्यक्ति जल्दी पहुंच जा रहे हैं, क्योंकि सरकार के डिजिटल इंडिया इस कार्यक्रम के अंतर्गत बायोमेट्रिक मशीनों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। इसलिए लोकतंत्र में अच्छी से अच्छी सरकार को जिता सकते हैं। आप रास्ता भी ढूंढ सकते हैं और आप डिजिटलाइजेशन ने हमारा जीवन सक्षमीकरण किया है। तो बोलिए सभी मेरे साथ, डिजिटलाइजेशन से ना रहेगी बिल भरने की समस्या